जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं अपना बताना चाहता हूँ कि जिन छत्तीसगढ़ के इतिहास है, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल और जो ऐतिहासिक काल है ओकर बारे में मैं जो बात करूँ कि एमा कौन कौन से जगह शामिल है और कौन कौन से ऐसे जगह से शैलचित्र और औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल में तो जैसे मुख्य रूप से चार भाग में बटे हुए, पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नवपाषाण युग। जो उत्तर पाषाण युग है वैसे तो ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से में शामिल नहीं है। हालांकि कुछ कुछ बुक में आप मतलब मिल जी एक बारे में कि, लेकिन उत्तर पाषाण युग है वो उतना महत्व नहीं रखे। अब मैं पहली बात करता हूँ पूर्व पाषाण युग के बारे में। तो जो पूर्व पाषाण युग है, इमा जिन शैल चित्र वगैरह है या जिन पाषाण मतलब एक हिसाब से जो पाषाण युगीन जो पत्थर मिलते हैं या जिन लघु पाषाण औजार मिलते हैं ना, पत्थर के औजार मिलते हैं, तो ये सब जब हमारा प्राप्त होते तो इमा जिन सबसे जो मुख्य जो जगह है वहाँ हमें तो महानदी घाटी और रायगढ़ जिला, जो कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत आते हैं। तो रायगढ़ जिला के जिन जैसे अपन कबरा पहाड़ हो गए, सिंघनपुर के गुफा हो गए और बोतलदा हो गए, अपन गीधा हो गए, सोनबरसा हो गए और ये सब जिन जगह है यानी कि भंवर खोल वगैरह हो गई है ना, भंवर खोल, बोतलदा, छापामार, तो ये सब जो जगह है यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होते कि लघु पाषाण औजार तो प्राप्त होते ही, साथ ही जो सिंघनपुर के गुफा मन सुने हुए या कबरा पहाड़ जो है यहाँ से हमारे शैल चित्र भी प्राप्त होते। एक साथ साथ जो कबरा पहाड़ी हुआ छिपकली वगैरह जिन हवे है ना, तो ओकर शैल चित्र भी प्राप्त हुए जो कि लाल रंग के हवे, पेपर में आ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मन याद रखो। एक साथ साथ मैं आप मतलब बता देता हूँ कि जिन मध्य पाषाण युग है इमा आप मतलब जिन पत्थर मिली वह थोड़ा से लंबा फलक वाला रही, यानी कि थोड़ा से बड़े रही, और जिन औजार मिलते थोड़ा सा अर्धचंद्राकार यानी कि चंदा क्या करे थोड़ा मूड़े टाइप से रही, तो ये टाइप के होगी। और साथ ही में जिन हमन अगर स्थान की अगर बात करबो इमा, तो मध्य पाषाण में जो है वो कबरा पहाड़ से हमन ला प्राप्त होते, जो मध्य पाषाण युगीन वाला जिन हवे दिन में है। और कबरा पहाड़ में जिन शैल चित्र मिले से ओकरे आसपास से हमन ला औजार भी प्राप्त होते हैं। ओकर बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ जी उत्तर पाषाण काल के, तो जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि उत्तर पाषाण युगीन से उतना महत्वपूर्ण नहीं रखे, लेकिन कुछ कुछ मतलब सेम जो है मध्य पाषाण के टाइप ही है युगमा, कि थोड़ा सा अर्धचंद्राकार और लघुकृत जो पाषाण औजार मिली वो भी में मिली। और ये है जिन जैसे तेल नदी रही सब जिन है ना, तो तेल नदी की जिन सहायक नदी है उसके आसपास जो 26 एक स्थान हवे, 26 स्थान हवे, बहुत सारी जगह हवे 26 ठो, वो वाली जगह से आप मन लेकर मन के साक्ष्य प्राप्त होते, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओकर बाद में अगर बात करना चाहता हूँ कि जो नवपाषाण युग है, तो नवपाषाण युग में जिन उस समय के जो मनुष्य रही से ओमन हर कृषि करना, पशुपालन करना और जिन मिट्टी वगैरह के जिन बर्तन बनाए, ये सब के जो साक्ष्य मतलब प्राप्त होते। और मुख्य रूप से ये जो जगह है है ना, जहाँ जहाँ से मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि जो अर्जुनी हो गई जो दुर्ग जिला के अंतर्गत आते, या राजनांदगांव के जो चितवा डोंगरी हो गई, और रायगढ़ जिले के जो टेरम वाला स्थान है ना, तो ये सब जगह से हमारा नवपाषाण युगीन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए। और विभाजन में आप मतलब बता देता हूँ कि कौन से ईसा पूर्व से कहाँ तक है। तो जो सबसे पहले जो पूरा पाषाण युग है वो 10 लाख से आप मतलब 10,000 ईसा पूर्व तक है, और जो मध्य पाषाण युग है वो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। और उत्तर पाषाण को न लेते हुए सीधा हम नव पाषाण की बात करते हैं, तो आप मतलब पढ़ी हुआ 7,000 से 1,000 ईस्वी तक चलिए। ओकर बाद हम आ जाते कौन से महापाषाण वाला आ जाते हैं। तो महापाषाण में आप मन थोड़ा बहुत पढ़े हो कि महापाषाण घेरे वगैरह है, और कुछ कुछ जैसे मैं अगर जगह बता देता हूँ आप मतलब कि मतलब मैं आप मतलब लिस्ट दे देता हूँ एक तो, जहाँ से आप मतलब पता चल जाएगी कि प्रागैतिहासिक काल से कौन कौन से स्थल है जिन बहुत इंपॉर्टेंट हुए और वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।